17 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर उतार दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन यदि a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट x का स्क्वायर दिया हुआ है, x दूसरे पहले ब्रैकेट में x प्लस 1 दिया हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 दिया हुआ है बटे 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 19 के स्क्वायर का यहाँ पर सम पूछ रहा है। दोस्तों आपको यही चीज हम बता रहे हैं, अगर आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ पर लास्ट नंबर कहाँ पे रुका है, प्लस 19 के स्क्वायर तक रुका हुआ है। अगर इसका आपको सम पूछेगा तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि आप बता दीजिएगा, चाहे आप x की वैल्यू 19 कर दोगे तब भी यहाँ से आंसर निकल आएगा, चाहे आप ऐसे रट लीजिएगा पहला लास्ट नंबर का 19 है, 19 लिखा, फिर 19 में मैंने एक क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, 20 आ गया है, फिर 19 का डबल करेंगे तो 19 दूना 38 और प्लस 39 हो जाएगा और बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और किस पेपर में आया हुआ ये भी दिया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताना कि 4 में से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे 2 दहामा और 2 तिहाई, ठीक है, 2 दहामा 20 और 2 तिहाई 6 होता है। ठीक है, 3 एक कम 3 और 3 से 13 बार में कट जाएगा दोस्तों। जब 19 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19 दामा 190 और 19 57 है, 190 और 57 का हम लोग ऐड करेंगे तो 247 आएगा। कितना आएगा चेक कर लीजिएगा, 247 आएगा और ये जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो 1 के स्क्वायर से लेके 19 के स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 2470 आपका आंसर आ गया है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को हो जाएंगे, जल्दी कमेंट में जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसको आप नोट करिए, हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ध्यान दीजिए। 18 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने यहाँ पर उतार दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है, बदला है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा एंड क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। बिल्कुल अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चेंज करना यहाँ पर मैंने क्या किया वो आपको समझ में आ जाएगा। दिया हुआ यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर का अगर सम निकालना होता है तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर का सम क्या होगा, ये हमें यहाँ पर पूछा गया आंसर दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज दिया हुआ है कि ये लगातार सीरीज का स्क्वायर दिया हुआ है, लगातार वर्गों का सीरीज का सम पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 के स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, 2 का स्क्वायर आना चाहिए, है क्या यहाँ पर नहीं है। फिर 3 आया हुआ है, फिर 3 के स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, 4 का स्क्वायर आना चाहिए, क्या है यहाँ पर नहीं है। 5 का स्क्वायर, इसका मतलब कि आगे 7 का स्क्वायर होगा, 8 नहीं होगा, 9 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 10 नहीं होगा, 11 का स्क्वायर होगा। ये आपके पास जो दिया हुआ है ये कैसे सीरीज है, विषम का सीरीज है, विषम सीरीज है। ठीक है दोस्तों, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है लेकिन विषम सीरीज है, यहाँ पर विषम का सीरीज है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस दोस्तों, अच्छा यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा, विषम पूछ रहा हूँ ना। फिर 7 का स्क्वायर, अगर मैं ये 4 नंबर का सम पूछूं तो आप कैसे निकालोगे, पहले मैं आपको पूरा डिटेल निकाल कर तो फार्मूला कहाँ से बना वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 49 होगा। जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे 10 आएगा, 10 और 25 35 हो जाएगा, 35 और 49 कितना होगा 35 मतलब 5 4, ठीक है
4 5 और 9 को ऐड करो तो 4 आएगा, और यहाँ पर 4 4 8 84 होगा। चेक कर लीजिएगा 35 और 49 84 आ जाएगा। तो ये हो गया। एक छोटी सी सीरीज थी तो मैंने खोलकर इसको यहाँ पर ऐसा सॉल्व किया, लेकिन बड़ी बड़ी सीरीज का स्क्वायर आ जाएगा विषम संख्याओं में तो आप ऐसे करोगे बहुत टाइम लग जाएगा और होगा भी नहीं, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये 84 कैसे आया हुआ है पहले समझते हैं। 84 कैसे आया है तो ये समझते हैं। अगर देखिएगा ये क्या है 7 है, 7 लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम 7 में एक आगे बढ़ जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर हम क्या करें, फिर आगे बढ़ जाए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमने देखा कि अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये 84 आएगा। चेक करता हूं तो यहाँ पर जब इसको काटूंगा तो देखिएगा 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 12, 12 सते 84, बिल्कुल ये आपका यहाँ पर आ गया है। तो इसको देखिएगा एक ऐसे फॉर्मूला बनाना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, अटक रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या हुआ 7 8 और 9, ठीक है। लगातार नंबर आ गए, ठीक है। लगातार 3 नंबर, 3 संख्याएं का गुणा, 3 संख्याओं का गुणा और बटे 6, ठीक है दोस्तों, बटे 6। अगर आपके पास क्या जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर आ जाता है तो कैसे फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर आपने बोला लगातार 3 संख्याओं का गुणा बटे 6, तो n क्या है, पहली संख्या वही, फिर लगातार 3 संख्या, n के बाद क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा ना, कि दूसरी संख्या वही, और दूसरी संख्या वही, तीसरी संख्या क्या आएगी n प्लस 1, फिर क्या आएगा n प्लस 2 आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा ये जो संख्या, ये जो फॉर्मूला लगेगा, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना होगा तब भी ये लग जाएगा, और लगातार सम संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना होगा तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने पूरा ये आपको डिटेल बताया है। अगर कोई भी नंबर तक हमने समझ लिया है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 19 के स्क्वायर का योगफल पूछ रहा है दोस्तों। तो हमने बताया था जो लास्ट नंबर है उसको लिखिएगा, लगातार 3 संख्याओं का गुणा करना है, लगातार 3 संख्याओं का गुणा करना है, तो 19 20 और 21 ये 3 संख्याओं का गुणा हो गया, और बट्टे किससे करना है 6 से बट्टे कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 2 से काट दीजिएगा, 2 3 6, 2 धाम 10 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3, 3 सते आपका यहाँ पर आ गया है। तो 19 सते कितना होता है 133 होता है दोस्तों, जीरो लगा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1330 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 3 या 4 क्वेश्चन जो भी किए होंगे आपको समझ में आया होगा, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हम लोग पर डे डालते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।